Bismillahirrahmanirrahim. I am Professor Muhammad Tayyib Iqbal, your English teacher. We have completed text reading of play number 2, Visit to a Small Planet, and now we are going to study its question answers. पहले हम टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं और उसके बाद हम एक्सटेंसिव क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज क्रेटन प्रूव हिज एक्चुअल पावर्स? राइट 5 सेंटेंसेस. क्रेटन ने अपनी गैर मामूली ताकत का इजहार कैसे किया? आंसर, Cretan can read people's minds. He proves it by telling others about their thoughts. Cretan लोगों के जहन को पढ़ लेता था और दूसरे क्या सोचते वो भी बता देता था. He can speak all the languages. He makes an invisible wall around his spaceship and shuts its door. वो तमाम जुबानें बोल सकता है और वो अपने खलाई जहाज के दरवाजे को बंद कर दिया और उसके इर्द एक दीवार खड़ी की जो हमने टेक्स्ट में पढ़ा था. The soldiers are unable to destroy it. फौजी उसको तबाह करने में बिल्कुल नाकाम थे. They want to arrest Cretan and rush towards him, but within a foot of him they stop stunned. और वो जब क्रेटन को गिरफ्तार करने लगे तो उसे 1 फुट के फासले पर वो बिल्कुल रुक गए जैसे पत्थर के हो गए हों. They cannot touch him. वो उसको बिल्कुल भी छू नहीं सके. क्वेश्चन नंबर 2, what is the purpose of Cretan's visit? क्रेटन के उस विजिट का वहां पे जाने का मकसद क्या था? आंसर, Cretan says that he is a hobbyist and loves to gad about and his visit is impromptu. Cretan कहता है कि वो एक मशगलाबाज है और उसका ये सफ़र एक गैर इरादी सफ़र है. impromptu गैर इरादी. He studies human civilization. In the end, he also tells that he has come to take charge of the whole world. वो इंसानी तहजीब का मुतालिया करता है और प्ले के इख्तिताम पर उसने कहा था कि वो इस ज़मीन का चार्ज संभालने आया है. क्वेश्चन नंबर 3, How much advanced is the civilization of Cretan than that of the Earth? Cretan के सैयारे की तहजीब ज़मीन से कितनी तरक्की याफ्ता है? What does Cretan say about the civilization of Earth? What is the role of general powers in the play? Answer, Cretan claims that the civilization on the planet Earth is just beginning. Cretan के नज़दीक ज़मीन पर जो तहजीब है वो अभी इब्तदाई अदवार में है. They can read the minds of earthly people. They can travel in machines without instruments. और क्रेटन के सैयारे के लोग बगैर आलात के जो गाड़ियां हैं उनमें सफ़र कर सकते हैं. The civilization of Earth cannot be compared with the civilization of Cretan. और ज़मीन की तहजीब का मुकाबला किसी भी तरह से क्रेटन की जो सैयारे की तहजीब उससे नहीं किया जा सकता. They see everyone through special monitors and recreators. और वो हर एक को और हर चीज़ को ख़ास किस्म के मॉनिटर्स पर देख सकते हैं. Question number 4, Can the people of the earth compete with those of Cretan? Why can the people of the earth not compete with those of Cretan? क्या ज़मीन के लोग क्रेटन के लोगों का कंपैरिजन या मुवाजना उनका मुकाबला कर सकते हैं? आंसर, The people of the earth cannot compete with the people of Cretan in terms of knowledge, science and technology. नॉलेज, इल्म, साइंस और टेक्नोलॉजी के एतबार से ज़मीन के लोग किसी भी तरह से क्रेटन के लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते. They are more intelligent, powerful than the people of the earth. Cretan's people are immortal and have extraordinary powers of head and heart. कि वो बहुत ज़्यादा ज़हीन है ज़मीन के लोगों से और वो ताकतवर है और वो इमॉर्टल है. यानी क्रेटन ने कहा था कि वो लोग नहीं मरते और उनकी जो ताकत है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी गैर मामूली है. नंबर 5, हाउ डैमेजिंग इज वॉयलेंस इन लाइफ? राइट 5 सेंटेंसेस. जिंदगी में तशद्दुद कितना तबाहकुन है? 5 फिक्रे लिखने हैं. आंसर, वॉयलेंस इज वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन रेस. तशद्दुद इंसानी नस्ल के लिए बहुत तबाहकुन है. इट डिस्टर्ब्स द पीस ऑफ द सोसाइटी. और ये मुआशरे के अमन को तबाह कर देता है. व्हेन यंग पीपल डू नॉट गेट प्रॉपर प्लेसमेंट इन द सोसाइटी दे क्रिएट वॉयलेंस. जब नौजवान लोगों को मुआशरे में मुनासिब मुकाम नहीं मिलता, जगह नहीं मिलती, तो फिर वो बदअमनी की तरफ चले जाते हैं. It creates a sense of insecurity among the masses. और लोगों में इससे एक बदअमनी की फिजा पैदा होती है. The flow of business stops and the whole country suffers. कारोबार रुक जाते हैं और पूरा मुल्क मुतासर होता है. नंबर 6, What type of life do you foresee in the year 5000? सन 5000 में आप किस किस्म की जिंदगी को देखते हैं? कैसी जिंदगी मुतवक्के है? आंसर, In the year 5000 we can foresee a life occupied by machines. सन 5000 में हम देखते हैं कि ऐसी जिंदगी होगी जिस पर मशीनों का कब्जा होगा, यानी हमारा हर काम मशीन्स करेंगी. We may enjoy the visit to Mars and other planets.
A cricket match on the moon may be played in the year 5000. हो सकता है मार्स सैयारे का या दूसरे सैयारों की सैरो सयाहत करें और चांद पर क्रिकेट मैच खेले जाएं. We can foresee robots working everywhere. We can also foresee a world without war and terrorism. हो सकता है कि हम ऐसी दुनिया देखें जहां पर रोबोट काम करते हो और ऐसी दुनिया जहां पर जंग का नामो निशान ना हो. क्वेश्चन नंबर 7. हाउ इम्प्रेसिव वर द मॉरल्स ऑफ क्रैटन. क्रैटन के जो मॉरल्स हैं, इखलाकियात हैं, बातें हैं, वो कितनी मुतासर करने वाली हैं. आंसर. क्रैटन वॉज वेरी पोलाइट थ्रू आउट द प्ले. जनरल पावर्स आस्क्ड हिम इरिटेटिंग क्वेश्चंस बट डिड नॉट लूज हिज टेम्परामेंट. क्रैटन पूरे प्ले में बहुत ही शाइस्ता मिजाज रहा, हत्ता कि जनरल पावर्स ने उससे तंग करने वाले, चुभने वाले सवाल भी पूछे, लेकिन उसने गुस्से का इजहार नहीं किया. जनरल पावर्स एंड हिज सोल्जर्स tried to destroy his spaceship but did not react furiously despite having power. जनरल पावर्स उसके फौजियों ने उसके खलाई जहाज को तबाह करने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद उसने गुस्से का इजहार नहीं किया. क्रैटन showed his courtesy, tolerance and patience. क्रैटन ने अपनी आजी, सब्र और तहम्मुल का इजहार किया. क्वेश्चन नंबर 8. What is the role of जनरल पावर्स in the play? इस खेल में जनरल पावर्स का क्या किरदार है? आंसर. General Powers is leading a team of soldiers who try to arrest Creighton. General Powers एक ऐसी टीम की रहनुमाई कर रहे थे जो क्रेटन को पकड़ने आए थे. He commands and controls his team and informs the chief of army staff about the happenings. और वो अहकामात जारी करता है ताकि उन फौजियों की मदद से वो क्रेटन को पकड़ सके, और जो भी मामलात होते हैं वो अपने आर्मी चीफ को भी टेलीफोन के जरिए बताता है. नंबर 9. What is the theme of Creighton study? क्रैटन के इस तमाम स्टडी मुताले का मकसद क्या था? आंसर. क्रैटन सेज दैट ही हैज स्टडीड द प्लैनेट अर्थ एंड इट्स इनहैबिटेंट्स. क्रैटन कहता है कि उसने इस सैयारे को और यहाँ के रहने वाले का बड़ा गहराई में जाकर मुशाहिदा किया है. दिस इज हिज फेवरेट थीम ऑफ स्टडी, और ये उसका बेहतरीन किस्म का, यानी कि जिसके ऊपर उस दिल लगा के शौक रखता है, ये उसका मौजू था, यानी वो शौकीन था इस किस्म के मौजू का. नंबर 10. हाउ डज क्रैटन इम्प्रेस जनरल पावर्स. क्रैटन ने जनरल पावर्स को कैसे मुतासर किया? आंसर. क्रैटन impresses जनरल पावर्स इन मैनी वेज. ही रीड्स द माइंड ऑफ जनरल पावर्स एंड टेल्स हिम दैट ही इज थिंकिंग अबाउट हिज प्रमोशन. वो जनरल पावर्स के जहन को पढ़ता है और बताता है कि आप अपनी तरक्की के बारे में सोच रहे हैं. क्रैटन मेक्स एन इनविजिबल वॉल अराउंड हिज स्पेसशिप, और वो खलाई जहाज के एक ना नजर आने वाली दीवार भी कायम कर लेता है. When जनरल पावर्स एंड इट try to arrest him, he stops them within a foot of him. जब वो दोनों जनरल पावर्स और उसका असिस्टेंट उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वो 1 फुट के फासले पर रुक जाते, साकत हो जाते हैं. दिक्कत और टाचिंग वो उसको छू भी नहीं सकते. तो ये टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर है. अब हम इसके जो एक्सटेंसिव क्वेश्चन है उनमें से अहम सवालात को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट इज रॉजर स्पेल्डिंग डूइंग. रॉजर स्पेल्डिंग क्या कर रहा है? आंसर. रॉजर स्पेल्डिंग इज कंक्लूडिंग हिज टीवी ब्रॉडकास्ट फ्रॉम हिज ओल्ड होमस्टेड इन सिल्वर ग्लेन, मैरीलैंड. रॉजर स्पेल्डिंग एक टीवी ब्रॉडकास्ट यानी अपने प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके जा रहा है और वो सिल्वर ग्लेन, मैरीलैंड में रहता है. नंबर 2. व्हाट इज द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू जनरल पावर्स. जनरल पावर्स के नजदीक वो उड़ती हुई चीज क्या है? आंसर. अकॉर्डिंग टू जनरल पावर्स द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट व्हिच हैज गिवन राइज टू सो मच इररेस्पॉन्सिबल कंजेक्चर इज नथिंग मोर देन अ मेटियोर पासिंग थ्रू द अर्थ्स ऑर्बिट. जनरल पावर्स के मुताबिक वो उड़ती हुई चीज जिसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया है वो महज एक शहाब साकब है और कुछ भी नहीं है. यानी कुछ लोग समझते थे कि शायद वो कोई खुफिया हथियार है, लेकिन वो कहता है कि ऐसा नहीं है. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट डू मैनी पीपल बिलीव अबाउट द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट. बहुत से लोगों का क्या ख्याल था कि वो उड़ती हुई चीज क्या है? आंसर. मैनी पीपल बिलीव इट अ सीक्रेट वेपन ऑफ दिस कंट्री. बहुत से लोगों का ख्याल था कि वो इस मुल्क का खुफिया हथियार है. क्वेश्चन 4. What has जनरल पावर्स assured रॉजर स्पेल्डिंग. जनरल पावर्स ने रॉजर स्पेल्डिंग को किस बात का यकीन दिलाया? आंसर. जनरल पावर्स has assured रॉजर स्पेल्डिंग that it is highly doubtful that there is any form of life on the planet capable of building a spaceship. जनरल पावर्स ने रॉजर स्पेल्डिंग को यकीन दिलाया था कि किसी भी दूसरे सैयारे पर ऐसी जिंदगी नहीं है, ऐसी मखलूक नहीं रहती जो कम से कम खलाई जहाज बना सके. नंबर 5. Why was Mrs. Spalding worried about her rose garden? Mrs. Spalding अपने फूलों के बागीचे के बारे में क्यों परेशान थी? Answer. She was worried about her rose garden because it was getting smashed by the spaceship. वो इस वजह से परेशान थी कि खलाई जहाज ने उसके फूलों के बागीचे को तहस नहस कर दिया था. Question 6. What is not
वेरी फ्लैटरिंग अकॉर्डिंग टू स्पेल्डिंग। स्पेल्डिंग के मुताबिक कौन सी चीज बहुत ज्यादा फ्लैटरिंग, मक्खन लगाने वाली या पसंदीदा नहीं है? आंसर, इट इज नॉट वेरी फ्लैटरिंग व्हेन वंस ओन डॉटर वॉन्ट लिसन टू व्हाट वन सेज व्हाइल मिलियंस ऑफ पीपल डू लिसन। उनके मुताबिक ये चीज बहुत हौसला अफजा नहीं है कि जब अपनी बेटी उसकी प्रोग्राम नहीं सुनती तो बाकी लाखों लोगों से क्या उम्मीद लगाए। क्वेश्चन 7, व्हाट इज द बेसिक वीकनेस इन जॉन्स कैरेक्टर? जॉन के किरदार बुनियादी खामी क्या है? आंसर, अकॉर्डिंग टू स्पेल्डिंग द बेसिक वीकनेस इन जॉन्स कैरेक्टर इज दैट ही हैज नो गेट अप एंड गो। रॉजर स्पेल्डिंग के मुताबिक जॉन के किरदार में बुनियादी खामी यह है कि उसमें काम करने का हौसला, हिम्मत, सोच, जज्बा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डज नॉट जॉन वांट टू गेट अप एंड गो? जॉन को क्यों जरूरत नहीं है कि वो उठे, जाए, कुछ जोश वल्वले से काम करे? आंसर, he does not want to get up and go because he is already where he wants to be on his own farm. उसे इस वजह से उठ के कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो पहले उस फार्म पर मौजूद जहां पर उसको होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 9, होम शुड एलन मैरी अकॉर्डिंग टू स्पेल्डिंग? स्पेल्डिंग के मुताबिक एलन को किससे शादी करनी चाहिए? व्हाट डज स्पेल्डिंग विश फॉर हिज डॉटर्स मैरिज? स्पेल्डिंग ने अपनी बेटी की शादी के बारे में क्या ख्वाहिश जाहिर की? आंसर, ही विशेस दैट he should marry someone hard-working and ambitious person, a man who will make his mark in the world. उसकी ख्वाहिश है कि उसकी बेटी ऐसे शख्स से शादी करे जो मेहनती हो और दुनिया में अपने नाम कमाने की एक तगदौ करने वाला हो। क्वेश्चन नंबर 10, why did Roger Spalding oppose his daughter Alan's marriage with John? रॉजर स्पेल्डिंग ने अपनी बेटी एलन की शादी जॉन से करने पर क्यों नाराजगी का इजहार किया था? आंसर, रॉजर स्पेल्डिंग opposed his daughter Alan's marriage with John because he considered John an aimless and ungrateful person who did not have any sensible ambition. उसके उस इनकार की वजह यह थी कि उसके नजदीक जॉन एक बेकार किस्म का शख्स है और जिसमें कोई जोश जज्बा वलवला नहीं है। क्वेश्चन 11, हाउ डिड एलन डिफेंड जॉन? एलन ने किस तरह से जॉन का दिफा किया? आंसर, एलन डिफेंडेड जॉन बाय काउंटर अटैकिंग द एलिगेशन पुट बाय हर फादर। एलन ने अपने वालिद की तरफ से लगाए जाने वाले इल्जामात का दिफा करते हुए उसको, अब जॉन को बचाया, यानी कि जो कुछ उसके वालिद कहते वो उसके अगेंस्ट बात करती थी। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर डिड द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट लैंड? वो उड़ती हुई चीज किस जगह पर उतरी थी? आंसर, इट लैंडेड राइट इन मिसेस स्पेल्डिंग्स रोज गार्डन। ये चीज मिस स्पेल्डिंग के फूलों के बागीचे में उतरी थी। क्वेश्चन 13, व्हाट इज द अपीयरेंस ऑफ द पर्सन हु केम आउट ऑफ द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट? उस उड़ती हुई चीज में से शख्स निकला था, उसका जाहिरी हुलिया कैसा था? आंसर, द विजिटर इज इन हिज 40s, ही इज अ मायर्ड प्लेजेंट लुकिंग मैन विद साइड विस्कर्स एंड ड्रेस्ड इन द फैशन ऑफ 1860। वो तकरीबन 40 साल की उम्र के लगभग था और वो मोतदिल मिजाज और खुश तबा किस्म का शख्स था जिसकी बड़ी बड़ी कलमें थी और उसने 1860 के दौर का फैशन इख्तियार किया हुआ था। नंबर 14, What does Spalding say to Creighton about interviewing him? Spalding ने क्रेटन से इंटरव्यू के बारे में क्या कहा? आंसर, Spalding says that it does not suppose that Creighton would consent to his interviewing him on television. Spalding ने कहा था कि वो ये समझता है कि वो बिल्कुल भी रजामंदी जाहिर नहीं करेगा कि उसका टीवी पर इंटरव्यू हो, यानी कि क्रेटन के बारे में उसने कहा था कि क्रेटन नहीं चाहेगा कि उसका इंटरव्यू किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं था। What does Creighton reply to Spalding about his interview on television? Creighton ने टेलीविजन पर इंटरव्यू करने के बारे में स्पेल्डिंग को क्या जवाब दिया? आंसर, Creighton says that Spalding's authorities will not like his interview because they are quite upset. Creighton कहता है कि स्पेल्डिंग के जो हुक्काम है वो बिल्कुल भी इंटरव्यू को पसंद नहीं करेंगे क्योंकि वो पहले बहुत परेशान है। नंबर 16, What does Creighton say about the people of the earth? Creighton ने जमीन के लोगों के बारे में क्या कहा था? आंसर, he says that the people of the earth are his hobby. उसने कहा था कि जमीन के लोग उसका मशगला है। नंबर 17, why does Creighton know everything about the planet Earth? Creighton जमीन के बारे में क्यों इतना कुछ जानता है? आंसर, Creighton knows everything about Earth because he has been studying it for years. Creighton इस वजह से हर चीज को जानता है क्योंकि वो काफी अरसे से जमीन का और उसकी तहजीब का मुतालिया कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ डज क्रेटन रिमार्क अबाउट द सिविलाइजेशन ऑफ अर्थ?
क्रैटन ने जमीन की तहजीब के बारे में कैसे जवाब दिया? आंसर, ही सेज दैट द सिविलाइजेशन ऑफ द अर्थ इज जस्ट बिगिनिंग एंड द पीपल आर ओनली इन द इनिशियल स्टेजेस। वो कहता है कि जमीन की तहजीब अभी इब्तदाई मराहिल में है और ये शुरू के अदवार हैं। ही कॉल्स दीज फैसिनेटिंग स्टेजेस, और उसने कहा था ये बड़े पुरकिशिश किस्म के अदवार हैं। नंबर 19, व्हाट डज क्रैटन से अबाउट द प्राइड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स? क्रैटन ने लोगों के फख्र, गरूर या तकब्बुर के बारे में क्या कहा था? आंसर, ही सेज दैट देयर प्राइड इज वन ऑफ देयर मोस्ट एंडियरिंग प्रिमिटिव ट्रेड्स। वो कहता है कि लोगों का यूं तकब्बुर या गरूर या फख्र करना ये उनके कदीम तारीखी किस्म की एक सोच है। नंबर 20, व्हाट डज जनरल पावर से व्हेन ही अराइव्स? जब जनरल पावर्स पहुंचता है तो वो सबसे पहले क्या कहता है? आंसर, he says that the place is surrounded by the troops. He asks where the monster is. वो कहता है कि इस घर को फौज ने घेर लिया है और वो भूत कहां पे है। 21, what does Spalding tell about Creighton to Powers? क्रैटन ने पावर्स को इस चीज के बारे में स्पेल्डिंग से क्या कहा था? Spalding tells Creighton's name and informs General Power that he has come from an other planet in the flying object. स्पेल्डिंग ने क्रैटन के उसके नाम के बारे में बताया और बताया कि उसी चीज जो उड़ती हुई चीज यहाँ पे आई है उसमें से निकला है, और उसने ये मालूमात किसको दी थी? जनरल पावर्स को। नंबर 22, हाउ डज जनरल पावर्स एक्यूज क्रैटन? जनरल पावर्स ने क्रैटन पर क्या इल्जाम लगाया? आंसर, ही एक्यूजेस हिम बाय कॉलिंग हिम अ होस्टाइल एलियन एंड स्पाई। उसने इल्जाम लगाया कि वो एक दुश्मन जैसी सोच रखता है और जासूस है। ही इवन कॉल्स हिम अ जोकर, बल्कि उसको जोकर भी कहा था, मस्खरा। 23, What does Powers order his aide? पावर्स ने अपने असिस्टेंट को क्या हुक्म दिया था? आंसर, ही orders his aide to go down and look at the ship. उससे कहा कि तुम जाओ और जाके खलाई जहाज का जायजा लो कि वो कैसा है। He advises them to be careful and not to touch anything. और ये भी उनको नसीहत की थी कि वो एहतियात करें और किसी चीज को हाथ मत लगाएं। He also asked that nobody should go near it. और ये भी कहा कि कोई उसके नजदीक ना जाए। 24, What does Creighton say about Powers' uniform? Creighton ने पावर्स के यूनिफॉर्म के बारे में, उस वर्दी के बारे में क्या कहा था? आंसर, Creighton says that Powers wears a very smart uniform but he prefers the one made of metal. Creighton ने कहा कि वो पावर्स के यूनिफॉर्म को पसंद करता है, लेकिन उसको ज्यादा पसंद वो है जो धात की बनी थी, यानी पुराने जमाने के ज़रा। 25, Why could Creighton not explain everything to Powers for another 500 years? क्रैटन अगले 500 साल तक क्यों कोई भी चीज जनरल पावर्स को वाजे नहीं कर पाएंगे? आंसर, ही सेड ही कुड एक्सप्लेन एवरीथिंग टू देम इन 500 years एंड बाय देन दे वुड डाई। उसने कहा था मैं सारी वजाहत को 500 साल के अंदर समझा दूंगा, लेकिन तब तक ये लोग मर जाएंगे, यानी जनरल पावर्स। 26, व्हाट डज पावर से टू क्रैटन अबाउट डेथ? मौत के बारे में जनरल पावर्स ने क्रैटन से क्या कहा था? आंसर, ही सेज इफ इट प्रूव्स दैट ही इज अ स्पाई और हॉस्टाइल एलियन ही विल डाई। उसने कहा था अगर वो जासूस साबित हुआ या कोई खलाई मखलूक साबित हुआ तो वो भी मरेगा। 27, हाउ डज इट डिस्क्राइब द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट? उसके असिस्टेंट ने उस उड़ती हुई चीज के बारे में क्या वजाहत की? आंसर, ही सेज इट्स एलिप्टिकल विद अ 14 फुट डायमीटर। उसने कहा ये बेसी शक्ल किया जिससे कदर 14 फुट है। इट इज मेड ऑफ एन अनरोल्ड मेटल विच शाइन्स एंड देयर इजंट एनीथिंग इनसाइड लाइक इंस्ट्रूमेंट्स और फूड। और वो एक अजीब किस्म की धात की बनी हुई है और उसके अंदर किसी किस्म की चीज, औजार या खाने पीने की अशिया नहीं है। 28, व्हाट डज क्रैटन से अबाउट हिज फ्लाइंग ऑब्जेक्ट? क्रैटन ने अपनी उड़ती हुई चीज के बारे में क्या कहा था? आंसर, ही सेज दैट दीज कार्स आर वेरी कॉमन इन हिज वर्ल्ड। उसने कहा मेरी दुनिया में चीजें तो आम है। ही मस्ट हैव नोन देयर ऑपरेशनल सिस्टम वंस बट ही हैज फॉरगॉटन इट नाउ। और उसने कहा कि वो इन गाड़ियों के चलने का जो निजाम किस निजाम के तहत चलती हैं, एक दौर था वो जानता था लेकिन अब वो भूल गया है। 29, व्हाट डज मिसेस स्पेल्डिंग रिमार्क अबाउट क्रैटन? मिसेस स्पेल्डिंग ने क्रैटन के बारे में क्या कहा? आंसर, शी सेज दैट क्रैटन सीम्स नाइस टू हर। वो कहता है कि क्रैटन उसको बहुत अच्छा, यानी मिसेस स्पेल्डिंग ने कहा था कि क्रैटन उसको बहुत अच्छा लगता है। शी लाइक्स हिज व्हिस्कर्स एज दे आर कंफर्टिंग। उसको उसकी बड़ी बड़ी कलमें बहुत पसंद है जैसे कि बड़ी पुरसकून हो। शी ऑल्सो कंपेयर्स दीज विद ग्रैंडफादर स्पेल्डिंग। और उसने इसकी कलमें अपने जो दादा थे ग्रैंड स्पेल्डिंग उनके साथ भी कंपैरिजन किया कि बिल्कुल ऐसी जैसे वो ग्रैंडफादर स्पेल्डिंग की थी। नंबर 30,
व्हाट डज क्रैटन टेल पावर्स अबाउट हिज माइंड? क्रैटन ने पावर्स को उसके जहन के बारे में क्या कहा? आंसर, क्रैटन tells General Power that he is making a picture of 3 silver stars pinning them on his shoulders instead of the 2. उसने कहा कि तुम 3 सितारे लगा रहे अपने कंधे पर 2 की बजाय, यानी कि अपनी प्रमोशन के बारे में सोच रहा था। 31. Why do Creighton's people not travel much? क्रैटन के लोग बहुत ज्यादा सफर क्यों नहीं करते? आंसर, they can see everything through special monitors and recreators. वो चूंकि हर शय खास किसके मॉनिटर पर देख सकते हैं, they do not feel the need to travel. इसलिए उन्हें महसूस नहीं होता कि सफर करना चाहिए। 32. Why does Creighton travel? तो क्रैटन ने सफर क्यों किया? आंसर, he is a hobbyist and loves to wander. वो जो कि एक मशगलाबाज है, उसको सैर व सयाहत करना पसंद है। 33. When did Creighton's people start visiting the earth? क्रैटन के लोगों ने कब से जमीन की सैर करना शुरू की? आंसर, they starting visiting the earth long before there were people on the planet. उन्होंने जमीन पर इतना अरसा पहले सैर व सयाहत करना शुरू की जब यहाँ पे इंसान ही नहीं थे। 34. What does Aid report about the ship? उसके असिस्टेंट एड ने उस खलाई जहाज के बारे में क्या रिपोर्ट आके पेश की? आंसर, he says that the door is shut and there is some kind of an invisible wall all around it. कि दरवाजा बंद है और एक ना नजर आने वाली अजीब सी दीवार उस खलाई जहाज के खड़ी हो गई है। Nobody can go near it और कोई उसके नजदीक नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 35. What does Creighton tell about his people? क्रैटन ने अपने लोगों के बारे में क्या कहा? आंसर, he tells that his people are not remotely hostile except for him. No one is interested in the present stage of the earth. उसने कहा कि उसके लोग बिल्कुल भी दुश्मनों जैसी सोच नहीं रखते, सिवाय उसके कोई भी जमीन की मौजूदा सूरत हाल में दिलचस्पी नहीं लेता। 36. Why does Creighton say that his friends would think him perverse? क्रैटन ने ये क्यों कहा कि उसके दोस्त उसको, यानी कि परवर्स का मतलब वो करता कि जो पुरानी सोच का मालिक हो या ऐसा कदामत पसंद किस्म का। He says that his friends would think him perverse because he takes interest in a primitive society. उसके दोस्त कहते हैं कि वो चूंकि बहुत पुरानी सोसाइटी में दिलचस्पी लेता है, तो इसलिए ये अजीब सोच का मालिक है। 37. What is the purpose of Creighton's visit according to Powers? पावर्स के मुताबिक क्रैटन के विजिट का सैर का मकसद क्या है? आंसर, पावर सेज दैट क्रैटन हैज बीन सेंट बाय अनदर सिविलाइजेशन टू इंस्पेक्ट बिफोर अटैकिंग द अर्थ। पावर्स का कहना है क्रैटन को इस वजह से भेजा गया कि यहाँ पर हमला करने से पहले वो इस पूरी जगह का जायजा ले सकें। 38. व्हाट डज क्रैटन से अबाउट ट्रेड? क्रैटन ने तिजारत के बारे में क्या कहा? आंसर, क्रैटन सेज दैट दे डोंट डू ट्रेड एट ऑल। क्रैटन ने कहा कि वो बिल्कुल भी तिजारत नहीं करते। 39. What was General Powers thinking? जनरल पावर्स क्या सोच रहे थे? आंसर, जनरल पावर्स was thinking about his promotion which he was sure to have after arresting Creighton. जनरल पावर्स अपनी तरक्की के बारे में सोच रहे थे जो वो क्रैटन को गिरफ्तार करके हासिल कर सकते हैं। 40. Why does Creighton take interest in earth? क्रैटन को जमीन में क्या दिलचस्पी थी? आंसर, Creighton takes interest in the earth because study of the earth is his hobby. क्रैटन इस वजह से जमीन में दिलचस्पी लेता है क्योंकि उसको जमीन का मुताला करना एक मशगले के तौर पर भाता है। He loves the people of the earth and loves to visit this planet. वो जमीन के लोगों को पसंद करता है और यहाँ की सैर व सयाहत करना भी उसको अच्छा लगता है। 41. What do you know about Creighton? क्रैटन के बारे में क्या जानते हैं? क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आएगा तो हम इसको 2 से 3 फिक्रे लिखेंगे। He is the alien who visits our planet Earth. His appearance is shocking as he is dressed up in a strange dress. वो जमीन ये एक एलियन है और वो जमीन की सैर करने आया है और उसकी अपीयरेंस बहुत ही शॉकिंग किस्म की है, यानी कि अजीबोगरीब किस्म के कपड़े वो पहन के आता है। He is polite from the very beginning and remains the same till the end despite the rude inquiries of General Powers. और वो प्ले के शुरू से लेके इख्तिताम पर जनरल पावर्स के सख्त सवालात के बावजूद बड़ा सर्द मिजाज रहता है। He claims that his hobbies are to study about the earth, its inhabitants and their lifestyle. और वो दावा करता है कि उसका मशगला सिर्फ इतना है कि वो जमीन और उसके रहने वालों का जायजा ले। क्वेश्चन 42. What excites Creighton most about the earthly people? क्रैटन को जमीनी लोगों की कौन सी चीज बहुत ज्यादा पसंद आती है? आंसर, the wonderful rawness of their emotions excites Creighton most. He feels that the people of earth are full of unlikely emotions and primitive thoughts. वो ये कहता है कि ये लोग
हमेशा अपनी सोचों के गिर्द घूमते रहते हैं, यानी कि जो सोचते हैं वैसा करने की कोशिश करते हैं। Craton believes that early people are full of unlikely emotions and he wants to intoxicate himself with the rawness of their primitive emotions. चूंकि लोग, जमीन के लोग एक अनचाहे तसव्वुरात ख्यालात के पीछे भागते हैं, इस वजह से वो चाहता है कि मैं जैसी इन जमीनी लोगों की सोच है इनको अपनाने की कोशिश करता हूं, उनको समझने की कोशिश करना चाहता है वो। 43. ड्रॉ अ करेक्टर स्केच ऑफ मिसेस स्पेल्डिंग। मिसेस स्पेल्डिंग का करेक्टर स्केच बयान करें। आंसर, शी इज द वाइफ ऑफ रॉजर स्पेल्डिंग. She first appears when she knits passively during her husband's broadcast. कि वो मिसेस स्पेल्डिंग की वाइफ है और जब प्ले शुरू होता है और रॉजर स्पेल्डिंग अपना जो खबरनामा जारी कर रहा है तो उस वक्त ये बैठी स्वेटर बुनती हैं। इट शोज दैट शी हैज नो सीरियस इंटरेस्ट इन हिज वर्क, और यूं लगता है कि जैसे उन्हें अपने काम में कोई दिलचस्पी नहीं है। इन द कोर्स ऑफ द प्ले ऑल शी केयर्स अबाउट इज हर रोज गार्डन वेयर द स्पेस शिप हैज लैंडेड। तो पूरे प्ले में एक चीज तो बहुत ज्यादा दिखाई गई कि वो उनको अपने बागीचे से बहुत मोहब्बत होती है। क्वेश्चन 44. व्हाई डज पावर्स कंसिडर क्रैटन अ जोकर? पावर्स ने क्रैटन को एक जोकर मस्खरा क्यों समझा था? आंसर, पावर्स कंसिडर क्रैटन अ जोकर बिकॉज द एलियन हैज कम ड्रेस अप इन द फैशन ऑफ 1869 नॉट 1960। जनरल पावर्स ने इस वजह से मस्खरा समझा था क्योंकि वो 1860 के दौर का, 1860 के दौर का फैशन कर किया था, ना कि 1960 का। क्वेश्चन 45. ड्रॉ कैरेक्टर स्केच ऑफ एलन। एलन का कैरेक्टर स्केच बयान करना है। आंसर, शी इज द डॉटर ऑफ रॉजर स्पेल्डिंग. शी इज एन इंटेलिजेंट एंड लाइवली गर्ल. शी करेक्ट्स हिज फादर व्हेनेवर मिसकोट समथिंग, कि वो रॉजर स्पेल्डिंग की बेटी है और वो ज़हीन है और वो अक्सर अपने वालिद की गलतियां निकालती जब वो गलत कोई बात बोल देती है, कहावत गलत पढ़ देते हैं। शी इज इन लव विद अ यंग बॉय जॉन हु फाइनेंशियली डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर एंड ओन्स अ फार्म। वो एक नौजवान जॉन से मोहब्बत करती है जिसका अपना एक फार्म होता है। क्वेश्चन 46. व्हाई डज क्रैटन डिसाइड टू स्टे फर्दर ऑन द अर्थ? क्रैटन ने क्यों फैसला किया कि वो मजीद जमीन पर रुकेगा? आंसर, Cretton decides to stay on the earth because he wants to make it a better place to live in. Cretton फैसला करता है कि वो जमीन को बेहतर जगह बनाएगा, इसलिए वो यहाँ पर रहता है। He says that the earth people will be happier under his rule, और वो ये भी कहता है कि जमीन के लोग इसकी हुकूमत में बड़े खुश रहेंगे। 47. How and what does Cretton read in the mind of General Powers? जनरल पावर्स के जहन में क्या बात चल रही थी जिसे क्रैटन पढ़ता है? आंसर, since Cretton can hear the thoughts of others, he tells that General Powers is thinking about his promotion by imagining to pin 3 stars on his shoulder instead of the 2. जैसे क्रैटन लोगों के जहन को पढ़ लेता है और वो पढ़ता है कि जनरल पावर्स अपनी तरक्की के बारे में सोच रहा है और 2 के बजाय वो 3 सितारे लगा रहा है। 48. Who is Mr. Spalding? मिस्टर स्पेल्डिंग कौन है? आंसर, he is a middle-aged TV newscaster. He is seen concluding his broadcast very confidently. He emerges as a materialistic person and a stubborn father after the broadcast. वो एक उधेड़ उम्र का शख्स है और वो टीवी पर एंकर है, यानी वो खबरें वगैरह पढ़ता है और वो बहुत ही एक कदामत पसंद किस्म का शख्स है। क्वेश्चन 48. Who is Mr. Spalding? मिस्टर स्पेल्डिंग कौन है? आंसर, he is a middle-aged TV newscaster. वो एक दरमियानी उम्र का न्यूज़कास्टर है। He is seen concluding his broadcast very confidently, और वो बड़ा पुरएतमाद होकर अपना प्रोग्राम इख्तिताम पजीर करता है। He emerges as a materialistic person and a stubborn father after the broadcast, और अपने खबरनामे के बाद वो एक जिद्दी किस्म के बाप के तौर पर सामने आता है। His family has no interest in his broadcast, और उसके घर वालों को उसके ब्रॉडकास्ट में किसी किस्म की दिलचस्पी नहीं है। 49. Why does Mr. Spalding call his daughter Miss Know-It-All? मिस्टर स्पेल्डिंग अपनी बेटी को क्यों कहता है कि वो मिस नो इट ऑल, यानी कि हर कुछ जानने वाली लड़की है? आंसर, he calls her daughter so because she corrects her father many times for his mistakes during the play. वो इस वजह से अपनी बेटी को मिस नो इट ऑल कहता है क्योंकि वो अक्सर औकात अपने वालिद की गलतियां निकालती है। It seems that both of them share a discordant relationship. यूं जाहिर होता है कि दोनों के दरमियान एक किस्म की सरजंग चलती है। क्वेश्चन नंबर 50. Were there some people present at the Spalding's farmhouse and what were their feelings?
क्या और भी लोग स्पेल्डिंग के घर पर मौजूद थे? तो उनके क्या तासुरात होते हैं? आंसर, इन द फार्म हाउस अ फ्यू पीपल वर देयर इंक्लूडिंग मिसेस स्पेल्डिंग, एलन एंड 2 other technicians. Mrs. Spalding seemed bold and vague during the broadcast, whereas Alan was fidgeting throughout the broadcast. उस जगह पर जब मिसेस स्पेल्डिंग बैठी हुई हैं और एलन बैठी हुई है और 2 टेक्नीशियंस मौजूद हैं, मिसेस स्पेल्डिंग पूरे प्ले के दौरान एक वेग, एक अनसर्टन किस्म की खातून है और उसकी बेटी को भी अपने वालिद का जो प्रोग्राम बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये थे सवालात हमारे आज के प्ले के। यहाँ पर हम इसके इख्तिताम करते हैं। नेक्स्ट प्ले के साथ दोबारा फिर हाजिर होंगे।